कल्पना कीजिए, एक सुबह पूरी मानव सभ्यता अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप से शनि ग्रह की ओर देखती है। लेकिन जो दृश्य दिखाई देता है उसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सांसें थम जाती है। करोड़ों वर्षों से शनि की पहचान रहे उसके शानदार छल्ले अचानक गायब हो चुके हैं। न कोई बर्फीली चमक, न सुनहरी परतें, न वो अद्भुत मुकुट जिसने शनि को सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह बनाया। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? क्या ये केवल एक भ्रम होगा, या ब्रह्मांड में कोई ऐसी घटना घट चुकी होगी जिसने शनि की पहचान ही मिटा दी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सचमुच शनि के छल्ले गायब हो जाएं, तो क्या केवल उसकी सुंदरता खत्म होगी, या पूरा सौरमंडल किसी गहरे बदलाव की ओर बढ़ जाएगा? आज की इस रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। शनि केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत कलाकृतियों में से एक है। जब भी कोई अंतरिक्ष की तस्वीरों को देखता है, सबसे पहले जिस ग्रह पर उसकी नजर ठहरती है वो शनि ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छल्ले ठोस नहीं है? ये किसी एक विशाल चक्र की तरह नहीं बने हैं, बल्कि अरबों खरबों छोटे बड़े बर्फ और पत्थर के टुकड़ों से मिलकर बने हैं। इनमें कुछ कण रेत के दाने जितने छोटे हैं, जबकि कुछ पूरे पहाड़ जितने बड़े हैं। आज हम जानेंगे कि ये छल्ले बने कैसे। ये हमेशा से मौजूद नहीं थे, और अगर ये अचानक गायब हो जाए तो ब्रह्मांड का सबसे सुंदर दृश्य कैसे हमेशा के लिए इतिहास बन सकता है। अब अपनी कल्पना को करोड़ों वर्ष पीछे ले चलिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि के छल्लों की उम्र शायद केवल 10 करोड़ से 40 करोड़ वर्ष के बीच है। ये संख्या सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन सौरमंडल की लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी आयु की तुलना में ये काफी कम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब पृथ्वी पर डायनासोर घूम रहे थे, तब शायद शनि के आज जैसे चमकदार छल्ले मौजूद ही नहीं थे। वैज्ञानिकों का एक प्रमुख अनुमान यह है कि कभी शनि का एक बड़ा चंद्रमा उसकी गुरुत्वाकर्षण सीमा, जिसे रोश सीमा कहा जाता है, के बहुत करीब आ गया। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण ने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया, और वही बिखरे हुए बर्फीले टुकड़े धीरे धीरे मिलकर आज के शानदार छल्लों में बदल गए। ये एक वैज्ञानिक संभावना है, लेकिन अभी तक पूरी तरह सिद्ध नहीं हो सकी है। रोश सीमा को आसान भाषा में समझें तो इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत कमजोर बर्फ का गोला किसी विशाल चुंबक के अत्यधिक पास चला जाए। जैसे जैसे वो पास आएगा, चुंबकीय बल उसे खींचकर तोड़ देगा। ठीक इसी तरह जब कोई कमजोर खगोलीय पिंड किसी विशाल ग्रह के बहुत करीब पहुंचता है, तो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उसे चकनाचूर कर सकता है। यही कारण है कि शनि के इतने करीब कोई नया बड़ा चंद्रमा आसानी से नहीं बन पाता। अब सवाल उठता है कि अगर ये छल्ले अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो पूरी दुनिया के खगोलविद ये मानने से ही इनकार कर देंगे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में इतने विशाल छल्लों का एक ही पल में गायब हो जाना किसी ज्ञात वैज्ञानिक प्रक्रिया से संभव नहीं लगता। इसलिए यदि ऐसा दिखाई दे तो वैज्ञानिक सबसे पहले अपने उपकरणों, कैमरों और टेलीस्कोप की जांच करेंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि हर वेधशाला, हर अंतरिक्षयान और हर दूरबीन एक ही बात कहें, शनि अब बिना छल्लों का ग्रह बन चुका है। तब ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खगोलीय पहेली बन जाएगी। अब हम अपनी कल्पना के अंतरिक्षयान में बैठकर शनि की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम उसके पास पहुंचते हैं, हमें कुछ अजीब महसूस होने लगता है। जहां पहले दूर से ही चमकती हुई बर्फ की विशाल पट्टियां दिखाई देती थी, वहां अब केवल एक पीला सुनहरा गैसीय ग्रह नजर आ रहा है। वो अब भी विशाल है, लेकिन उसकी पहचान जैसे छिन चुकी है। ऐसा लगता है मानो किसी राजा का मुकुट उतर गया हो। पहली बार हमें एहसास होता है कि केवल एक संरचना किसी ग्रह की पूरी पहचान बदल सकती है। लेकिन क्या केवल सुंदरता खत्म होगी? बिल्कुल नहीं। शनि के छल्ले उसके आसपास लगातार बदलते हुए एक गतिशील तंत्र का हिस्सा है। इनमें मौजूद कण लगातार आपस में टकराते रहते हैं, चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे शनि की ओर गिरते भी रहते हैं।
नासा के कैसिनी मिशन ने यह खोज की थी कि छल्लों का पदार्थ लगातार शनि के वातावरण में गिर रहा है। वैज्ञानिक इसे रिंग रेन यानी छल्लों की वर्षा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये छल्ले हमेशा के लिए बने रहने वाले नहीं हैं। अनुमान है कि अगले लगभग 10 से 30 करोड़ वर्षों में ये धीरे धीरे इतने पतले हो सकते हैं कि लगभग गायब हो जाए। ये एक वैज्ञानिक अनुमान है और वर्तमान शोध इसी दिशा की ओर संकेत करता है। अब एक और रोमांचक सवाल पैदा होता है, अगर छल्ले धीरे धीरे खत्म होंगे तो क्या शनि के चंद्रमाओं पर कोई असर पड़ेगा? इसका उत्तर पूरी तरह सरल नहीं है। शनि के कई चंद्रमा जैसे एनसेलाडस, डायोन और मीमस छल्लों के गुरुत्वीय प्रभाव और उनके विकास के इतिहास से जुड़े हुए हैं। छल्लों का अचानक गायब होना उनके वर्तमान कक्षीय मार्ग को तुरंत नहीं बदल देगा, क्योंकि उनकी गति मुख्य रूप से शनि के गुरुत्वाकर्षण से नियंत्रित होती है। लेकिन यदि छल्लों के बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहे तो ये पूरे शनि तंत्र के विकास को प्रभावित कर सकती है। वैज्ञानिक अभी भी इस विषय पर शोध कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप शनि की कक्षा में तैर रहे हैं। आपके चारों ओर पहले लाखों चमकते बर्फीले कण दिखाई देते थे, जो सूर्य की रोशनी में हीरे की तरह चमकते थे। लेकिन अब आपके सामने केवल गहरा, अंधकार और विशाल गैसीय ग्रह है। अंतरिक्ष अचानक पहले से कहीं अधिक शांत और खाली महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी महान संगीत कार्यक्रम से सारे वाद्य यंत्र एक साथ गायब हो गए हों। अब एक और रहस्य सामने आता है। क्या पृथ्वी से देखने पर भी कोई बदलाव दिखाई देगा? बिल्कुल। शनि के छल्ले छोटे टेलीस्कोप से भी उसकी पहचान बना देते हैं। यदि वे गायब हो जाएं, तो सामान्य लोगों को शनि एक साधारण गोल ग्रह जैसा दिखाई देगा। आने वाली पीढ़ियां शायद कभी समझ ही न पाए कि उनके पूर्वजों ने अंतरिक्ष में कितना अद्भुत दृश्य देखा था। अब आइए कुछ ऐसे रोचक तथ्यों की ओर बढ़ते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। शनि के छल्लों की चौड़ाई लगभग 2,80,000 किलोमीटर से भी अधिक है, लेकिन उनकी औसत मोटाई कई स्थानों पर केवल 10 से 100 मीटर के बीच है। यानी यदि उनकी चौड़ाई को किसी विशाल स्टेडियम जितना माने, तो उनकी मोटाई एक 2 मंजिला इमारत से भी कम हो सकती है। ये अविश्वसनीय अनुपात उन्हें सौरमंडल की सबसे पतली विशाल संरचनाओं में से एक बनाता है। दूसरा तथ्य यह है कि छल्लों का लगभग 99% भाग पानी की बर्फ से बना है, इसलिए वे सूर्य की रोशनी को बहुत अधिक परावर्तित करते हैं और हमें इतने चमकदार दिखाई देते हैं। तीसरा तथ्य यह है कि शनि के मुख्य छल्लों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों A, B, C, D, E, F और G पर रखे गए हैं। ये नाम उनके खोजे जाने के क्रम पर आधारित है, न कि ग्रह से दूरी के क्रम पर। चौथा तथ्य यह है कि कैसिनी अंतरिक्ष यान ने 2017 में अपने अंतिम मिशन के दौरान शनि और उसके सबसे अंदरूनी छल्ले के बीच से कई बार उड़ान भरी थी। इससे वैज्ञानिकों को छल्लों के द्रव्यमान और संरचना के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पांचवा तथ्य यह है कि यदि शनि के छल्लों को किसी तरह पृथ्वी के चारों ओर रख दिया जाए, तो वे हमारे आसमान का सबसे शानदार दृश्य बन जाएंगे। दिन और रात दोनों समय आकाश का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। छठा तथ्य यह है कि हर सेकंड हजारों छोटे कण आपस में टकराते रहते हैं, लेकिन उनकी गति और कक्षा इतनी संतुलित होती है कि पूरा तंत्र करोड़ों वर्षों तक बना रह सकता है। सातवां तथ्य यह है कि कुछ छोटे चंद्रमा, जिन्हें शेफर्ड मून कहा जाता है, छल्लों के किनारों को व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण छल्लों को बिखरने से रोकने में मदद करता है। आठवां तथ्य यह है कि बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी छल्ले हैं, लेकिन वे इतने हल्के और धुंधले हैं कि शनि जैसे शानदार नहीं दिखाई देते। नौवां तथ्य यह है कि यदि छल्ले पूरी तरह समाप्त हो जाएं, तो भविष्य के खगोल शास्त्री केवल पुराने अंतरिक्ष यानों की तस्वीरों के आधार पर ही जान पाएंगे कि कभी शनि इतना सुंदर दिखता था। 10वां तथ्य यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है
कि ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों के भी छल्ले समय के साथ बनते और नष्ट होते रहते होंगे। यानी छल्ले स्थायी नहीं, बल्कि बदलते हुए खगोलीय जीवन चक्र का हिस्सा है। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। आखिर छल्लों की वास्तविक उम्र क्या है? क्या वे सचमुच इतने युवा हैं, या वे अरबों वर्षों से मौजूद हैं और केवल समय समय पर नए पदार्थ से भरते रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अलग अलग वैज्ञानिक मॉडल अलग अलग परिणाम देते हैं। यही कारण है कि ये विषय आधुनिक ग्रह विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में शामिल है। भविष्य में कौन इन सवालों का जवाब देगा? आने वाले दशकों में अधिक उन्नत अंतरिक्ष यान, विशाल अंतरिक्ष दूरबीनें और नई पीढ़ी के ग्रहाध्ययन मिशन शनि के वातावरण, उसके चंद्रमाओं और छल्लों का पहले से कहीं अधिक सटीक अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक उम्मीद करते हैं कि इन मिशनों से ये समझने में मदद मिलेगी कि छल्ले कैसे बने, कितनी तेजी से समाप्त हो रहे हैं और क्या भविष्य में फिर से नए छल्ले बन सकते हैं। अब इस पूरी यात्रा के अंत में एक पल के लिए फिर शनि की ओर देखिए। एक ऐसा ग्रह जिसने हमें सिखाया कि सुंदरता भी हमेशा के लिए नहीं होती। ब्रह्मांड में सबसे शानदार दिखने वाली चीजें भी समय के साथ बदल जाती हैं। आज जो छल्ले हमें हमेशा के लिए बने हुए लगते हैं, वे भी एक दिन इतिहास बन सकते हैं। लेकिन यही तो ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत बात है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। तारे जन्म लेते हैं, आकाशगंगाएं टकराती हैं, ग्रह बदलते हैं और समय हर चीज को नया रूप देता रहता है। शायद करोड़ों वर्षों बाद कोई दूसरी बुद्धिमान सभ्यता शनि को बिना छल्लों के देखे और ये कल्पना भी न कर पाए कि कभी उसके चारों ओर बर्फ का एक अद्भुत मुकुट चमकता था। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस युग में जी रहे हैं जब शनि अब भी अपने शानदार छल्लों के साथ सौरमंडल की शोभा बढ़ा रहा है। अगर आपको यह अंतरिक्ष यात्रा रोमांचक लगी, अगर आज आपने शनि को केवल एक ग्रह नहीं बल्कि समय, विज्ञान और ब्रह्मांड की एक जीवित कहानी के रूप में महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आपको एक दिन के लिए शनि के छल्लों के बीच यात्रा करने का मौका मिले तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? और अगर आप ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, ग्रहों, तारों और ऐसे ही रहस्यमयी वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में शानदार डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा में।